जय माता दी। आज आप लोगों के लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर आप इस तरह से अपने गार्डन में अगर कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको भरपूर मात्रा में बेनिफिट मिलने वाला है। और साथ में अगर आपके गार्डन में इस तरह से वेजिटेबल लगना शुरू हो गई या उनमें फल आना शुरू हो गए हैं, और आप देखिए कि जैसे कि मेरा ये मटर का प्लांट है और इसमें ढेरों मटर भी आने लगी हैं। कुछ तो मंकी खा गया था, लेकिन इसमें से कुछ दो तीन प्लांट बचे थे जिनकी ग्रोथ अब अच्छी हो गई है। और इसमें देखिए कुछ तो फलियां पक गई हैं। हमें अपने गार्डन में जो गर्मियों की हम तैयारी जब करते हैं तो काफ़ी काम करने पड़ते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में भी अभी बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। और देखिए कहीं मिट्टी सूख रही है, जो मैंने छत की झाड़ू लगाई है उसमें से भी कुछ कचरा मिला है। अक्सर जब आपके छत पर कोई कचरा फैलता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मेरी छत पर कचरा फैलता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि खुशी इसलिए होती है कि देखिए कि मुझे इतनी सारी मिट्टी और पत्ते मिल गए हैं। क्योंकि मुझे मिट्टी और पत्तों की हमेशा ज़रूरत रहती है, पर मुझे नहीं मिल पाते हैं। लेकिन जब मुझे इस तरह से अपने गार्डन में से इस तरह से कुछ पत्ते और मिट्टी मिलती है तो खुशी होती है कि चलो हम इसमें से एक प्लांट अपना ग्रो कर सकते हैं। और मैं ज़रा से ही मिट्टी में अपने ढेर सारे प्लांट ग्रो कर लेती हूँ और बड़े बड़े पॉट भी भर लेती हूँ उसी में से। तो मैंने अपनी इस मिट्टी को पूरी अच्छे एक दिन की धूप दे दी है और इसमें जो भी फंगस थी वो ख़त्म हो चुकी है। क्योंकि बारिश में भी हमारे प्लांट में काफ़ी फंगस हो जाती है। गर्मियों की तैयारी हमें ज़रूर करनी चाहिए, और वो करनी चाहिए इस तरह से कि जैसे कि हमारे छोटे छोटे पॉट हैं जो हमारे 6 इंची के हैं, उनमें से अगर उनकी ग्रोथ अच्छी हो चुकी है तो उनके प्लांट शिफ्ट हम बड़े पॉट में कर देते हैं। तो उससे फ़र्क क्या होता है कि गर्मियों में जब हम मिट्टी अच्छी बना रहे हैं तो हमारी मिट्टी पूरी पानी को होल्ड कर कर रखती है और हमें बार बार उनमें पानी नहीं देना पड़ता है। और आपके कोई प्लांट ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है, जिनकी मिट्टी बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो आप उनकी मिट्टी चेंज कर सकते हैं, छोटे से बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर एक साथ कई प्लांट लगे हैं, जैसे कि आप देखिए मेरा ये प्लांट है, इसमें 2 गेंदा के प्लांट हैं, एक फ्लावर प्लांट है और एक है हमारा ये गोभी का प्लांट। इसमें ढेर सारे प्लांट लगे हैं और इसमें नीचे कंपोस्ट में मैंने सारे प्लांट ग्रो किए थे। अब हमारे ये प्लांट लगाने लायक हो गए हैं, तो मैं इनको खाली करूँगी। इसके नीचे की जो कंपोस्ट है वो मैं अपने दूसरे प्लांट लगाने के काम करूँगी। और जो इसमें 3-4 प्लांट लगे हैं उन्हें अलग अलग जगह अगर शिफ्ट करेंगे तो उसमें फ्लावरिंग ज़्यादा आएगी। तो आप इस तरह से भी काम कर सकते हैं, तो आपको कंपोस्टिंग भी मिलेगी, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स भी मिलेंगे। कुछ जो आपके पॉट्स हैं जो आपने खाली कर लिए थे, जो आपके पॉट्स खाली हो गए हैं, जो विंटर की वेजिटेबल्स थी या फ्लावर्स थे, उनके आपने पॉट खाली कर लिए हैं, तो इस तरह से उन्हें धूप दिखा लीजिए। जो कि आप देखिए कि मेरी छत पर मैंने इनको धूप दिखाकर इकट्ठा करके रख लिया है। और जैसे ज़रूरत होती जा रही है वैसे वैसे मैं इन प्लांट्स को अपने को शिफ्ट करती जा रही हूँ। और जो हमारी नई सीडलिंग है जो तैयार हो चुकी है शिफ्टिंग के लिए, देखिए हमारी काफ़ी सीडलिंग तैयार हो चुकी है शिफ्टिंग के लिए, तो मैं इन सभी को भी शिफ्ट करने वाली हूँ। जो हमारे फ्लावर प्लांट की हमने कटिंग लगाई थी वो आप देखिए इस तरह से, अगर उनकी रूट्स फैल गई हैं, उनमें फ्लावर्स आने शुरू हो गए हैं। और ये विंटर के हैं लेकिन इसमें अभी फ्लावरिंग हो रही है और देखिए बड्स भी बन रही हैं। तो हम इनको भी एक नया पॉट दे देंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और ये हमें करीब मार्च तक इनमें हमें फ्लावर्स भी मिलते रहेंगे। अब हमें, अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देखिए मेरे यहाँ मैं काफ़ी इस तरह से अपने प्लांट ग्रो करती रहती हूँ। जो भी कचरा या कटिंग का मटेरियल रहता है वो मैं इस तरह इकट्ठा एक जगह करती रहती हूँ। जो छोटे छोटे प्लांट हैं उनको इस तरह से बैग में करके रख देती हूँ। जब मेरे पास मिट्टी ज़्यादा हो जाती है तो फिर मैं इन्हें बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। अभी मेरे पास मिट्टी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे एक ही गमले में इतने सारे प्लांट लगे थे तो फिर मैंने इन्हें अलग अलग शिफ्ट कर दिया है। आप देखिए हमारा एक किचन कंपोस्ट में ही सहतूत का प्लांट लगाया था हमने,
बहुत अच्छी ग्रोथ कर ली है, पर क्या है कि इसकी मिट्टी काफ़ी दब गई है, क्योंकि किचन कंपोस्ट में जब भी हम प्लांट ग्रो करते हैं तो उसकी कंपोस्ट नीचे पहुंच जाती है, और ये 100% इसकी कंपोस्टिंग हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे बड़े पॉट में शिफ्ट कर दूँगी, जिस वजह से इसमें काफ़ी फ्रूटिंग भी होगी। हमारे जैसे टमाटर के प्लांट हैं, हमें अभी इन्हें लगा लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम फरवरी में अगर टमाटर के प्लांट नहीं लगाते हैं तो फिर हमें आगे उनमें फ्रूटिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि इसमें प्लांट तो हमारे लग जाएंगे, लेकिन उनमें फ्रूटिंग नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारे टमाटर के प्लांट में फ्रूटिंग नहीं होती है। आप देखिए कि हमारा ये नींबू का प्लांट है, जो हमने ये कंपोस्ट आपको डालकर बताई थी, और देखिए उसका रिज़ल्ट कितना अच्छा आया है। इसमें भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। अब मैं इसमें एक स्प्रे करूँगी, जो कि आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसकी वजह से इसके सारे जो फ्रूट हैं, जो फ्लावर हैं वो सारे कन्वर्ट हो जाएं फ्रूट में। सारे तो नहीं होते हैं, पर हाँ, अगर इसमें से मेरे 50% भी अगर फ्रूट बन गए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। साथ में हमारा ये नींबू का प्लांट है, आप देखिए कि इसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी, और मैंने भी इसमें अभी इसकी मिट्टी चेंज कर दी है, और देखिए इसमें कितनी नई नई कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं। और हमारे कुछ जो प्लांट थे, जो छोटे छोटे प्लांट थे, वो आप देखिए मैंने एक साथ दो एक पॉट में कर दिए हैं, क्योंकि मेरे पास अभी जगह नहीं है और मिट्टी भी नहीं है। तो मैं इस तरह से इनको लगा देती हूँ, जब जगह होगी तो फिर मैंने अलग अलग लगा दूँगी। इस वजह से देखिए मैंने इनकी काफ़ी दूरी बना रखी है। जब हमारे प्लांट काफ़ी बड़े हो जाएंगे तो फिर मैं इन्हें बड़े पॉट में अलग अलग शिफ्ट कर दूँगी। वैसे भी काफ़ी बड़ा पॉट है, 14x14 का है, तो मैं इस 14x14 में एक ही प्लांट रहने दूँगी मीठी नीम का, और दूसरा दूसरी जगह शिफ्ट कर दूँगी। हमारे जो मौसमी और संतरा के प्लांट थे वो ग्रोथ नहीं कर रहे थे, आप देखिए, तो मैंने इनको भी नई मिट्टी बनाकर शिफ्ट कर दिया है, और अब इनमें ग्रोथिंग भी काफ़ी हो जाएगी। काफ़ी प्लांट हमारे ऐसे होते हैं कि जिनकी हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती है, और काफ़ी हम जो सीड डाल देते हैं, देखिए जैसे कि जर्मिनेट हो चुके हैं, और कुछ हमारे शिफ्टिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। जब हम शिफ्टिंग करेंगे तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ज़रा सी ही मिट्टी में हम ढेर सारे इतने लौकी तुरई के प्लांट कैसे ग्रो करेंगे, वो भी हम आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो आप बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दीजिए, जिसकी की वजह से जब भी हम इनकी शिफ्टिंग करें, कैसी खाद में करेंगे, तो आपको उसका रिज़ल्ट मिलता रहेगा। और ये आप देखिए, जो आपके साथ ही हमने एक प्लांट अपने जो गोल लौकी के प्लांट ग्रो किए थे, वो देखिए उनकी अब हाइट बढ़ने लगी है। आप लौकी तुरई कद्दू इन सभी के प्लांट अगर अभी शिफ्ट कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि उनमें जल्दी फ्रूटिंग होने लगती है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है तो फिर हमारे प्लांट में फ्रूटिंग नहीं होती है। इस वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अब फ्लावर्स के प्लांट जो गर्मियों वाले हैं वो लगा लेंगे अगर हम, और तो फिर उससे क्या होगा कि हमारे जो प्लांट हैं उनमें पॉलिनेटर आएंगे और हमारे प्लांट को पॉलिनेट करेंगे। जो आपके परमानेंट वाले प्लांट हैं उनकी इस तरह से कटिंग कर दीजिए, क्योंकि जब जैसे ही हम कटिंग करेंगे उनमें देखिए आप नई नई ग्रोथ शुरू होने लगेगी। और हमारा ये छोटा सा नींबू का प्लांट है, जो कि आप देखिए कि मैंने इसकी जैसे ही मिट्टी चेंज की थी इसे धूप में रखा है, तो छोटा सा ही प्लांट है, और आप इसमें भी देखिए काफ़ी ढेर सारी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है और ग्रोथ भी हो रही है। यही रिजल्ट होता है अपने प्लांट की केयर करने का। अगर छोटे छोटे आपके प्लांट हैं तो आप इस तरह से उन्हें छोटे छोटे ही पॉट में लगाएं, क्योंकि छोटा सा अगर हमारा प्लांट है और अगर बड़े बैग में लगाते हैं हम तो उसका रिजल्ट हमें अच्छा नहीं आता। एक तो हमारे प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है, और दूसरा हमें ज़्यादा जगह और मिट्टी की ज़रूरत होती है, तो उसकी केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है। इसलिए अगर आपके छोटे प्लांट हैं कोई भी जो आपके गर्मियों के हैं या सर्दियों के हैं जो अभी उगाए हैं, तो आप उनको छाया वाली जगह पर रखकर उनको ग्रो करते रहिए। जो परमानेंट है हमारे प्लांट काफ़ी समय तक चलेंगे अब, और इनकी ग्रोथ भी शुरू हो गई है जब मैंने इन्हें नई मिट्टी दी और छोटे से पॉट में लगाया। बड़े पॉट में इनकी ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रही थी। तो इस तरह से अगर आप अपनी छोटी छोटी सी बातों का गार्डन में ध्यान रखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से इनमें ग्रोथ मिलती है।
काफ़ी मात्रा में आपको फ्रूटिंग भी मिलती है और आप छोटे से ही प्लांट में ढेर सारे फ्रूट और वेजिटेबल ले सकते हैं। आप देखिए मैंने अपना ये हमारा गोभी का प्लांट है, गोभी का फूल है और मैं इसको छोड़ दूंगी क्योंकि मैं इसका सीड बनाने वाली हूँ और ये इसका हेड काफ़ी अच्छा बन रहा है। आपके पास भी अगर गोभी का भी कोई प्लांट लगा है तो आप उसको, अगर कोई अच्छा फ्रूट है आपका, बड़ा सा फ्रूट है, तो फिर आप उसको छोड़ दीजिए और जब उसका फ्लावर अच्छा पूरा खिल जाए तो फिर आप उसको छोड़े रहिए, आप उसकी हार्वेस्टिंग मत कीजिए। तो उसमें ढेर सारे सीड मिलेंगे आपको, जिसकी वजह से आपको सीड मार्केट से नहीं ख़रीदने पड़ेंगे। हमारी ये सेम देखो कितनी अच्छी इसकी हाइट है। ये हमारी कंपोस्ट ही का कमाल है, जो कि हम अपने गार्डन में लिक्विड कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। और हम अपने गार्डन में कोई भी जो भी वेजिटेबल है या हमारे फ्रूट प्लांट हैं, हम उनमें किसी के साथ भी हम अपनी जो बाज़ार की लिक्विड रहती है या दवाई रहती हैं उनका यूज़ हम कभी भी नहीं करते हैं। अगर इस तरह से अपने प्लांट, अगर आपने अभी टमाटर के नहीं लगाए हैं तो अभी लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप इनको 15 या 20 तारीख तक अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो फिर इनमें प्लांट तो उगाएंगे, फ्लावरिंग तो होगी, पर उनमें फ्रूटिंग नहीं होगी। मैं कर चुकी हूँ, मैं देख चुकी हूँ, मैं लगा चुकी हूँ और मुझे पता है कि उसमें फ्रूटिंग फिर नहीं होती है, केवल हमारी मेहनत होती है और समय बर्बाद होता है। तो आप इस तरह से अगर अपने प्लांट के ढेर सारे प्लांट अगर लेना चाहते हैं, जैसे कि आप देखिए कि हमारे ये प्लांट हैं टमाटर के, काफ़ी बड़े हो गए हैं और शिफ्टिंग लायक हो गए हैं, तो मैं इन सभी को आज ही शिफ्ट कर दूंगी, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और हमारे देसी टमाटर के प्लांट हैं और देसी टमाटर जो प्लांट रहता है उसके जो फ्रूट रहते हैं पूरी गर्मियों में भर भर कर हमें ढेर सारी फ्रूटिंग देते हैं। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।